अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर 15 का न्यूमेरिकल 15.3 करने जा रहे हैं। तो इससे सवाल आपसे पूछा गया है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ ग्राम मोल ऑफ अ गैस इज 0 सेंटीग्रेड एंड अ प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। अच्छा जी, यहाँ पे वॉल्यूम का आपसे पूछा जा रहा है और दिया हुआ है, फिर आपको ऑक्यूपाइड एक वॉल्यूम का आपसे पूछा कितना वॉल्यूम होगा जो ऑक्यूपाई कर रहा है 1 ग्राम ऑफ मोल बाय 1 ग्राम ऑफ मोल। 1 ग्राम ऑफ मोल से मुराद यहाँ पे 1 मोल है। ये आपको बस ऐसे तंग करने के लिए आपको दिया है। तो यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है तो वहाँ पे 1 होता है। यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं तो ये 1 ग्राम ऑफ मोल। तो ये 1 ग्राम ऑफ मोल, हम मोल को 1 ग्राम मोल भी कहते हैं और इसके बहुत सारे नाम इसको हम कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 ग्राम ऑफ मोल हो जाएगा। और अगर कुछ होता तो यहाँ पे फिर वो ज़रूर मेंशन करते हैं कि 20 ग्राम ऑफ मोल, 40 ग्राम ऑफ मोल। तो फिर आप मोल की वैल्यू पर चेंज होती है। लेकिन आप यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पे 1 होगा। सही है। ऑफ अ गैस इट 0 सेंटीग्रेड, यहाँ पे टेम्परेचर आपको दिया हुआ है एंड प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर, और प्रेशर भी दिया हुआ है। तो हमेशा आप डेटा बनाए, पहले आप ज़रूर हमेशा डेटा बनाएं। एग्जामिनर इस चीज़ को देखता है कि बच्चे ने किस तरह तैयारी की हुई है, किस तरह एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करके आया हुआ है। तो आप डेटा बनाएं। तो आप डेटा बनाएं और आप उसको देखें कि सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, बाय अ ग्राम मोल। तो सबसे पहले हमें मोल दिया हुआ है और फिर दिया हुआ है टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड है, 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया हुआ है। अच्छा, अब 0 सेंटीग्रेड में टेम्परेचर, हम जब भी टेम्परेचर को करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू में तो हम इसको केल्विन में चेंज करते हैं। चाहे वो एसआई यूनिट हो या नॉन एसआई यूनिट हो, हम इसको ज़रूर केल्विन में चेंज करते हैं। तो आपको भी ज़रूर करना होगा ये केल्विन में चेंज। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमें 273 के साथ डायरेक्टली बस प्लस करना होता है। तो ये 273 केल्विन हो जाएगा। और फिर प्रेशर दिया हुआ है एंड अ प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। तो प्रेशर 1.0 एटमॉस्फेयर। अच्छा, एटमॉस्फेयर दिया हुआ है। ये एटमॉस्फेयर, एटीएम को, एटमॉस्फेयर को हम एटीएम भी कहते हैं। तो एटमॉस्फेयर का मतलब एटीएम है यहाँ पर। और आपसे फिर रिक्वायर्ड क्या है, यहाँ पर आप नीचे लिखते हैं कि क्या रिक्वायर्ड है, वॉल्यूम आपको रिक्वायर्ड है। तो आपको पता है सॉल्यूशन आप लिखे, जनरल गैस का फार्मूला आपको पता है, PV = nRT। अच्छा, वॉल्यूम को निकालना है, प्रेशर को आप नीचे भेज दें। तो ये रहा वॉल्यूम, n मोल हमारे पास 1 है। अच्छा, अब R की वैल्यू हमारे पास, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा अपना सेंस इस्तेमाल करें। अब R की वैल्यू क्या लगेगी, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, इसके लिए सॉरी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। नॉन एसआई यूनिट जब होता है, नॉन एसआई यूनिट, हमारे पास R की 2 वैल्यू होती है। अब यहाँ पे नॉन एसआई यूनिट की होती है और एक एसआई यूनिट की होती है। अब नॉन एसआई यूनिट में R की वैल्यू होती है, मैं इसको थोड़ा ये कर लेता हूँ पहले। R की वैल्यू होती है 0.0821 ATM DM³ मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है जी। और एसआई यूनिट में हमारे पास में R की वैल्यू होती है 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। अच्छा जी, अब जो आपको दिया हुआ है यहाँ पर, ये आप एटीएम को देखें, प्रेशर तो यहाँ पे एटीएम में है। तो आप इन दोनों में देखिए किस में एटीएम का यूनिट आ रहा है। तो इसमें देखिए आप ऊपर वाले सवाल में, तो इसमें एटीएम का यूनिट आ रहा है। तो आपने R की वैल्यू ये लगानी है। अच्छा, अब यहाँ पे न्यूटन मीटर होता तो फिर आप कौन सा लगाते, तो फिर आप R की वैल्यू ये लगाते। लेकिन इसके साथ साथ आपने वॉल्यूम को भी देखना होता है। यहाँ पे तो वॉल्यूम क्या, हमें वॉल्यूम को मालूम करना है। अगर आपको कोई ऐसा सवाल दिया जाए कि आपको वॉल्यूम भी दिया हो और वॉल्यूम मीटर क्यूब में हो, तो फिर आपने ये फार्मूला, ये वाला R लगाना है, R की वैल्यू ये लगानी है आपने फिर R की वैल्यू ये नहीं लगानी। सही है। अगर आपको मीटर क्यूब, वॉल्यूम मीटर क्यूब में दिया हो, प्रेशर न्यूटन मीटर में दिया हो, तो फिर आपने R की वैल्यू ये लगानी है। और अगर आपको वॉल्यूम DM³ में दिया हो और प्रेशर ATM में दिया हो, तो फिर आपने R की वैल्यू ये लगानी है। तो इस R की वैल्यू का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो इस R की वैल्यू से आपका पूरा सवाल आएगा या पूरा सवाल गलत भी हो सकता है आपका, तो फिर आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा इसका। तो आपने इस R की वैल्यू का ख़ास ख्याल रखना है और आपने इस
यूनिट को देख के आप जो आपको जो गिवन है आपने उसके यूनिट को देख के आपने आर की वैल्यू का इंतखाब करना है, आपने आर की वैल्यू लगानी है। तो इसका ख़ास ख्याल रखिएगा। अब मैं आर की वैल्यू यहाँ पे क्या लगाऊंगा, यहाँ पे आप देखें एटीएम दिया हुआ है, यहाँ पे केल्विन है और यहाँ पे मोल है। तो इन दोनों का तो कोई चक्कर नहीं है, इन दोनों में मोल और केल्विन ये तो दोनों में सेम आएगा। लेकिन मसला किस में होता है, प्रेशर और वॉल्यूम में। क्योंकि आप यहाँ पे देखिए प्रेशर का वॉल्यूम यहाँ पे एटीएम है और नीचे जूल, ये जूल न्यूटन मीटर के बराबर होता है। तो न्यूटन मीटर किसका, न्यूटन पर मीटर। तो न्यूटन पर मीटर किसका यूनिट होता है, प्रेशर का। तो अगर यहाँ पे एटीएम है और यहाँ पे जूल न्यूटन मीटर है और वॉल्यूम अगर आपको गिवन है मीटर क्यूब में, तो फिर आपने ये वाली वैल्यू लगानी है। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे डीएम क्यूब है और यहाँ पे यूनिट मीटर क्यूब है, या इसको हमने पूरा मीटर क्यूब न्यूटन मीटर के साथ फिर कट जाता है तो फिर जूल बचता है यहाँ पर। तो इन दोनों की वैल्यू की वजह से वॉल्यूम और प्रेशर की वजह से ये वैल्यू फिर चेंज हो जाती है। तो आपने यूनिट का खास ख्याल रखना है, इसमें आपने यूनिट देख के आर की वैल्यू लगानी है। तो अब मैं यहाँ पे एटीएम यहाँ पे मुझे दिया हुआ है और केल्विन भी है यहाँ पर, आप देखें मोल भी दिया हुआ है मुझे। तो मैं इसका ये वाली वैल्यू लगाऊंगा आर की, तो मेरा आंसर निकलेगा 0.0821, टेम्परेचर 273 डिवाइड बाय 1.0। अच्छा जी, अब मैं कैलकुलेटर से करता हूँ इसको। 1 मल्टीप्लाई बाई 0.0821 मल्टीप्लाई बाई 273 डिवाइड बाई, तो ये देखिए आंसर आया 22.41। तो हम इसको लिख लेते हैं 22.41। अच्छा, लीटर आपके बुक में लीटर लिखा हुआ है, तो लीटर हो या डीएम क्यूब हो एक ही बात है, लीटर हो या डीएम क्यूब सही है, ये एक ही बात है। तो आपने बस ये डायरेक्ट लगाना है, ये मैंने से अलग और बता दिया। या लीटर हो या डीएम क्यूब हो तो कोई मसला नहीं, या लीटर हो या डीएम क्यूब सही है। तो आपका आंसर यही होगा 22.4, आपके बुक के हिसाब से भी यही आंसर है। तो शुक्रिया।